नमस्कार। मैं पहले जनता और पहले आप ही हैं हमारे लिए। हमने देखा टूरिज्म आए दिन जम्मू कश्मीर की बात करें, कोई ना कोई स्पॉट पे कोई ना कोई इवेंट कराते रहते हैं। अभी बीते दिनों की बात करें तो ट्रैकिंग चल रही थी, उसके बाद आइस स्कीइंग चल रही थी। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ नरेश कुमार जी का। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, पहले मोहरगढ़, उसके बाद इवेंट देखे। अगर हम यहाँ क्या म्यूजिकल एंड फाउंटेन का आप भी थे वहाँ पे, एक चीज़ देखने में आई कि लोगों को काफ़ी स्पिरिचुअल फील हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको ये स्पिरिचुअल तौर पे लिया था या ये रेवेन्यू जनरेट करने के तौर पे? आ, आप स्पिरिचुअल रेवेन्यू इन सब से मतलब ये सब चीज़ें तो है ही, टूरिज़्म का ये इंटीग्रल पार्ट है। मगर जो मेन चीज़ है वो सबसे बड़ा है अपनी जम्मू की जनता को तोहफ़ा देना और दुनिया भर से टूरिस्टों को यहाँ पे अट्रैक्ट करना। जब ये काम होगा, टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो सारी चीज़ें जो अलाइड चीज़ें हैं, यहाँ की इकोनॉमी हो, टूरिज़्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब चीज़ें अपने आप जो है सुधरती नज़र आएंगी। तो ये फाउंटेन, म्यूज़िकल फाउंटेन, लेज़र शो, ये अभी शुरुआत है जम्मू टूरिज़्म के बढ़ोतरी की तरफ। अभी आप देख रहे हैं कि हम टाइम टू टाइम जो है कई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इनकी खबरें आप जैसे मीडिया कर्मियों के थ्रू दुनिया भर में फैलती हैं और लोगों को पता चलता है कि जम्मू खित्ते में इंटीरियर में और मेन जम्मू में बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, टूरिस्ट का अच्छा समय यहाँ पे बिताया जा सकता है। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने मोहरगढ़ ट्रैकिंग रूट अपनाया। वहाँ पे आप जैसे काफ़ी सारे ब्लॉगर्स, मीडिया कर्मी और स्टूडेंट्स और ओल्ड एज पर्सन्स सभी ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही इसका माइलेज हमें जम्मू टूरिज़्म को मिला। फिर अम्बारा जो हमारा हेरिटेज वॉक था, उसमें हमने बहुत कामयाबी मिली। वहाँ उसको उस अम्बारा बुद्धिस्ट साइट को हमने एक्सपोज़ किया टूरिस्टों को दुनिया में और अलग अलग चैनलों में। तो उससे भी मतलब जम्मू टूरिज़्म को बहुत माइलेज मिली। और भी हमारा जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो भी काफ़ी एक्टिव है। तो आप सब ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जम्मू टूरिज़्म की तरफ काफ़ी अग्रसर है। सर, आपने अम्बरन साइड की बात की, मोहरगढ़ की बात की, हमने देखा। उसके बाद घराना वेटलैंड की भी बात करें। आपने ये भी बोला व्लॉगर्स के आने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। सर, पीछे जैसे बीते दिनों बीते सालों की बात करें, जम्मू में पोटेंशियल था लेकिन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट भी लगता है कि अब के टाइम में थोड़ा काम करना इजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि परमिशंस का कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने परमिशंस का, इंटर डिपार्टमेंट परमिशंस बड़ी इजी कर दी है। तो उस वजह से भी कोई काम में तेज़ी आई है? ये बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत काम कर रही है और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम टू टाइम किस तरह की आपकी आज से 10 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी चल रही थी, उसके बाद 5 साल पहले सोशल मीडिया नेटवर्क कितना एक्टिव हुआ और आज की डेट में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया नेटवर्क जो है पीक पे है। और इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट की मंशा देखें, अब गवर्नमेंट जो है वो टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ख़ासकर जम्मू में। तो जम्मू में अगर ध्यान दे रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जो जम्मू के यूथ और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ब्लॉगर्स हैं, तो इन लोगों का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित हो रहा है। तो यही सब वजहें हैं कि अभी जम्मू मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। सर, मैंने एक चीज़ देखी, ऑपरेशन रिसर्च एक टर्म है जो कि इंजीनियरिंग में भी बड़ा यूज़ होता है कि जिस तरह से हुक्मरान बोलते हैं उस तरह से डिपार्टमेंट्स भी फॉलो करते हैं। एलजी साहब को हमने देखा कि एलजी साहब ने बड़ी बात की कि अब मैं इस तरह का करेंगे कि घर घर में ओयोस बच्चे ला सकते हैं। मैंने देखा एक एडवर्टीजमेंट आपकी तरफ से भी है कि 24 तारीख को आप भी बच्चों को जो फ्रॉम होम टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए उसका आप जूम क्लासेस ले रहे हैं। तो आपको मतलब कि आप एलजी सर की गाइडेंस पे या ये मिलजुल कर होता है? बिल्कुल, डायरेक्शंस तो आप समझ ही सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का ये एक पार्ट है। मगर इसमें आप देखेंगे कि उसमें सिडबी और केपीएमजी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे साथ जुड़ के
होम स्टेज़ के ऊपर स्पेशली जो है ये काम करने जा रहे हैं। और जो टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं इसमें टूरिज़्म सेक्टर में, उनको ट्रेनिंग देंगे और डेफिनेटली इससे जो है हमारा टूरिज़्म जो है वो तरक्की करेगा। सर आपके पास आए दिन काफ़ी सारे मेमोरेंडम भी आते हैं, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस देती है, क्या उनके आइडियाज़ भी आप लेते हैं? बिल्कुल, जनता का फीडबैक तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जैसे जैसे आप लोग स्पेशली हम मीडिया में जैसे उसका फीडबैक लेते हैं, और जो हमारे पास पर्सनल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो आती हैं, तो उनसे काफ़ी हमें फीडबैक मिलता है और हमें उस पे आगे आइडियाज़, नए आइडियाज़ क्रिएट करने में मदद मिलती है। सर मेरा एक सवाल डायरेक्टर साहब से पहले था कि मैंने उनसे एक बार बात की थी कि डिफंक्ट हो रही है बिल्डिंग, वो टूरिज्म की किला फोर्ट की बात करें, वहाँ पे वुडन काफ़ी देर का वुडन सारा काम हुआ है और काफ़ी सालों से उसको कोई देखने वाला खत्म खुदा नहीं है उसका देखने वाला। तो उस वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना उस पर पॉलिश हुई ना कोई कुछ। मैंने उसके रिगार्डिंग में भी यूनाइटेड भद्रवा की तरफ से मेमोरेंडम दिया था, स्कीइंग के लिए भी दिया था आई थिंक नवंबर में। उसके बाद काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, तो जब वो मतलब उस जगह से जहाँ से कभी किसी ने अप्रोच ना किया हो, वहाँ से लोग जब आपके पास आते हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए, अगर लोग इन जगहों से यहाँ पर आएंगे तो हमें डेफिनेटली मदद ही मिलती है इन चीज़ों में। हमें पता चलता है कि ऐसी ऐसी जगहें हैं और इन जगहों पे टूरिज़्म का पोटेंशियल है। तो जैसा आपने कहा कि आपने रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, तो उस पे कंसर्न सेक्शन जो है वो ज़रूर काम कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो उसको किसी ठंडे बस्ते में डाल के रख दिया, मगर टाइम कॉन्स्टेंट और पॉलिसीज़ कॉन्स्टेंट होते हैं, तो एक वक्त पे आके उन पे एक्शन ज़रूर लिया जाता है। सर आपका अभी नेक्स्ट इवेंट भी आ रहा है जंगल गली, उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमें सुना कल ही आने वाला है। बिल्कुल, ये काफ़ी देर से डिमांड थी। ये नया रूट जो है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने ये इसको डेवलप किया है। जंगल गली टू सुखल गली, ये टिकरी के पास उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सुनने में आया है कि ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है, 5 किलोमीटर का ट्रैक है और मीडोज़ हैं, वाटर स्ट्रीम्स हैं। और इस जगह को हम लोग जो हैं वो थोड़ा हाईलाइट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे विनती है कि आप लोग हमें ज्वाइन करें और इस जगह को पब्लिसाइज़ करें दुनिया में। तो सर जैसा कि आप पब्लिसिटी के, आप सारा पब्लिसिटी का काम देखते हैं, तो इसके रिगार्डिंग में आपने हर जगह पे चीज़ें की। अब आप बता रहे हैं कि ज्वाइन करें, तो वो आपके डोमेन्स पे चीज़ें आई हुई हैं लॉगिन करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको फ्लैश किया हुआ है और अभी तक अबाउट 120 to 130% जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं और ये लोग हमें ज्वाइन करेंगे। और इसमें सारे मीडिया कर्मी हैं और एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं और ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं, तो सब लोग ये ज्वाइन करेंगे हमें कल। तो बहुत अच्छा है, डीसी साहब, डीसी उधमपुर वहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे टिकरी से। और एक दिन का ट्रैक है, एक ही दिन में इसको ख़त्म करेंगे। और इसके बाद के जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं, अभी जम्मू महोत्सव जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्च अप्रैल में हम लोग प्लान कर रहे हैं, 4-5 दिन का इवेंट होगा। उसमें पूरे जम्मू प्रोविंस को कवर करेंगे और अलग अलग जगहों के बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे। और इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्प मिलेगी हमारे टूरिज़्म को, और जम्मू के लोगों को नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ हम लोग मुबारक मंडी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें क्लासिकल सिंगिंग और क्लासिकल डांस के रिलेटेड कुछ हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और वो उसमें नेशनल लेवल सेलिब्रिटीज़ होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में आप लोगों को टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से देखने मिलेंगी। तो आपने देखा, हमने पब्लिसिटी के जो डिप्टी डायरेक्टर थे नरेश कुमार जी से बात की और इस बारे में यही बात हुई कि आने वाले टाइम में जम्मू को और ज़्यादा इवेंट्स, जहाँ कि हमने एथम घूम लिया, महोरगढ़ घूम लिया, घराना वेटलैंड देख लिया, पावे वाली लाइट एंड लेज़र सिस्टम हमने साउंड सिस्टम देख लिया। तो मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में और भी बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा।
इसको आप फॉलो करने के लिए आप पहले जनता जम्मू टीवी और मेरा जो यूट्यूब ब्लॉग है शुभम कोतवाल ऑफिशियल, उस पर आप जा सकते हैं। जितना भी काम है मैंने उस पर साझा किया हुआ है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जय भारत, जय हिंद।